वेलकम टू सात शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबलाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डेमोग्राफी। DEMOGRAPHY। डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, यानी जनसांख्यिकी, मानव जनसंख्या का अध्ययन। डेमोग्राफी के अंदर किसी स्थान या किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। उस जनसंख्या में अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का क्या रेशियो है उसका अध्ययन करते हैं। उस जनसंख्या में जन्म लेने वाले लोगों का आंकड़ा क्या है उसका अध्ययन करते हैं। मृत्यु का आंकड़ा क्या है उसका अध्ययन करते हैं। कितने लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं। कितने लोग बीमार रहते हैं उसका अध्ययन करते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है और कितने लोग बेरोजगार हैं उसका अध्ययन करते हैं। यानी जनसंख्या और जनसंख्या के हर एक पहलू का अध्ययन डेमोग्राफी के अंदर आता है। और जो लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डेमोग्राफिस्ट या डेमोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट इज एथनोलॉजी। ETHNOLOGY। एथनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रेसेज ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मनुष्य की विभिन्न जातियों का अध्ययन। एथनोलॉजी के अंदर मनुष्य की अलग अलग जातियों प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। उन जातियों प्रजातियों की विशेषताएं क्या हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उन जातियों प्रजातियों की उत्पत्ति कब हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग जातियों के बीच संबंध क्या है उनका अध्ययन किया जाता है। उन जातियों के कल्चर के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी मनुष्य की विभिन्न जातियों प्रजातियों और उनसे रिलेटेड सारे पहलुओं का अध्ययन एथनोलॉजी के अंदर आता है। और जो लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एथनोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड 2 वर्ड हमने देखा, एक डेमोग्राफी यानी जनसंख्या और उससे संबंधित पहलुओं का अध्ययन, एथनोलॉजी यानी मनुष्य की विभिन्न जातियों प्रजातियों का अध्ययन और उससे रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है टर्न अप। मीन्स टू बी फाउंड अनएक्सपेक्टेडली स्पेशली आफ्टर बीइंग लॉस्ट, यानी कोई चीज़ आपकी गुम हो गई, वो काफ़ी दिनों से मिल नहीं रही है, लेकिन अचानक से कभी मिल जाए तो उसके लिए टर्न अप फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। टर्न अप का एक और मीनिंग है टू अपीयर और शो अप एट अ प्लेस और इवेंट, यानी किसी स्थान या किसी समारोह में उपस्थित होना, पहुंचना। टर्न अप को सेंटेंस में देखते हैं। माई मिसिंग वॉलेट टर्न अप इन द अलमीरा। मेरा एक बटुआ जो काफ़ी दिनों से गुम था वो अचानक से अलमीरा में मिल गया। हार्डली 50% स्टूडेंट्स, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बमुश्किल। हार्डली 50% स्टूडेंट्स टर्न्ड अप फॉर टेकिंग द एग्जाम। इस कोरोना काल में जब एग्ज़ाम हुआ तो मुश्किल से 50% छात्र ही परीक्षा देने पहुंच पाए। तो टर्न अप का मतलब है किसी स्थान पर उपस्थित होना, किसी समारोह में पहुंचना। और दूसरा मीनिंग है कोई चीज़ जो गुम हो गई थी अचानक से मिल जाना। अच्छा, टर्न से रिलेटेड कुछ और फ्रेजल वर्ब हमने पहले डिस्कस किया था। एक था टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब था कोई चीज़ पाया जाना या साबित होना। जैसे बाद में ये पाया गया कि रिपोर्ट में कुछ त्रुटि थी। लेटर इट टर्न्ड आउट दैट देयर वाज एन एरर इन द रिपोर्ट। फिर था टर्न डाउन, यानी किसी की रिक्वेस्ट या ऑफर को ठुकरा देना। और अभी है टर्न अप। तो इन तीनों फ्रेजल वर्ब को आप एक साथ याद रखिए।
टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न आउट। टर्न अप का मतलब है कोई चीज़ जो खो गई थी अचानक से उसका मिल जाना, या किसी समारोह में किसी जगह पर उपस्थित होना। फिर टर्न आउट कोई चीज़ पाया जाना या साबित होना। टर्न डाउन कोई ऑफर या रिक्वेस्ट को ठुकरा देना। नेक्स्ट है अब्रॉड, ABROAD, अब्रॉड मीन्स टू और इन अ फॉरेन कंट्री और कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज कंसीडर्ड कलेक्टिवली, यानी विदेश या बाहर में जितने देश हैं उन सबको एक साथ कहें तो अब्रॉड कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि अब्रॉड के अंदर वैसे कंट्रीज आते हैं जनरली जहाँ अपने स्थान से जहाँ जाने के लिए आपको समुद्र पार करना पड़ता है, यानी ओवरसीज, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब्रॉड को सेंटेंस में देखते हैं। सोनिया गांधी वेंट अब्रॉड फॉर मेडिकल चेकअप। सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गईं। द एयर इंडिया फ्लाइट ब्रॉट बैक स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड। स्ट्रैंडेड का मतलब है फंसा हुआ। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय जो लोग फंसे हुए थे, जो भारतीय फंसे हुए थे विदेशों में, तो विदेशों से एयर इंडिया फ्लाइट उनको वापस लेकर आई। तो अब्रॉड का मतलब है विदेश। नेक्स्ट है अबोर्ड, ABOARD, अबोर्ड मीन्स ऑन और इनटू अ शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और अदर व्हीकल, यानी ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज या किसी अन्य गाड़ी में सवार। इसे सेंटेंस में देखते हैं। एन एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन विथ 190 पीपल अबोर्ड क्रैश्ड एट कोझिकोड एयरपोर्ट इन केरला। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान जिसमें 190 लोग सवार थे, वो केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। शी वेंट अबोर्ड द ट्रेन एट 10:30 इन द मॉर्निंग। वो सुबह के 10 बजे ट्रेन में सवार हो गई। तो अबोर्ड का मतलब है ट्रेन हो, बस हो या एरोप्लेन हो, उसमें सवार होना, किसी भी व्हीकल में सवार होना। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे दो वर्ड आए, एक है अब्रोड और दूसरा है अबोर्ड। अब्रोड का मीनिंग है विदेश और अबोर्ड का मीनिंग है किसी गाड़ी में सवार। तो इन दोनों वर्ड में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों एक जैसे वर्ड हैं, स्पेलिंग का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट है नास्टी, NASTY, नास्टी मीन्स अनप्लीजेंट, बैड, ऑफेंसिव, डर्टी, डेंजरस, यानी बुरा, गंदा, खतरनाक, भयानक, यानी सारे नेगेटिव हैं। जैसे अ नास्टी स्मेल, यानी बहुत गंदा स्मेल, दुर्गंध। अ नास्टी पर्सन, बुरा व्यक्ति। अ नास्टी वुंड, भयानक घाव। नास्टी को सेंटेंस में देखते हैं। ही मेट विथ नास्टी एक्सीडेंट, यानी वो एक बहुत भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। शी हैज़ अ नास्टी हैबिट ऑफ बाइटिंग हर फिंगर नेल्स, उसे नाखून कुतरने की एक बहुत ही गंदी आदत है। तो नास्टी का मतलब है गंदा, बुरा, भयानक, खतरनाक। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, साइज्मोलॉजी। साइज्मोलॉजी का मतलब है भूकंप का अध्ययन। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मीटियोरोलॉजी, यानी वायुमंडल का अध्ययन करके मौसम का पूर्वानुमान करना। आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व विज्ञान। जेरोंटोलॉजी, यानी वृद्धावस्था और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मीटियोरोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ऑरोलॉजी एंड पैलियोंटोलॉजी। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए।
वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।